अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जिस तरीके से माहौल बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है और पिछले 70-75 साल से लगातार ये एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं, ऐसे में UAE का इज़राइल के साथ एक तरीके का समझौता कर लेना और पूरे तरीके से अपने आप को इज़राइल के साथ ले जाकर खड़े कर लेना कहीं ना कहीं सिचुएशन को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इज़राइल की तरफ झुका देता है। और जो पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड का जो सपोर्ट था फ़िलिस्तीन के अंदर, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो सामने आई है, और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो कल की एक खबर है। उसके अंदर साफ स्पष्ट शब्दों में इज़राइल मतलब अल जज़ीरा की यह खबर है, जिसके अंदर हमास, जो कि गाज़ा स्ट्रिप के अंदर फ़िलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है, इस हमास ने क्लियर वर्ड्स में डिक्लेयर किया है, अल जज़ीरा की यह खबर है, कि कोई एक डील रीच करने मतलब डील होने जा रही है इज़राइल के साथ टू एंड एस्केलेशन ऑफ वायलेंस विद इज़राइल। अब सवाल यही है कि इज़राइल के साथ एस्केलेशन ऑफ वायलेंस जो है, जो हिंसा है, उसे ख़त्म करने के लिए एक डील होने जा रही है। अब मामला क्या है और इसे समझिए कि डील कौन सी होने जा रही है, कैसे होने जा रही है, क्या कारण है इस डील का, या किस वजह से ये डील कंप्लीट होने जा रही है। इसके ऊपर अल जज़ीरा की खबर है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ठीक ही होगी। तो सवाल दोस्तों इससे आगे का ये है कि असलियत में ये इज़राइल हमास का मामला क्या है, पूरी सिचुएशन है क्या। अगर आप पूरी सिचुएशन को यहाँ समझना चाहते हैं तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, देखेंगे इधर कि असलियत में ये हमारा देश प्यारा भारत इंडिया, और इधर से पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन क्रॉस करके या फिर समुद्री रास्ते से आप गल्फ़ ऑफ अदन और रेड सी से होते हुए अगर आप इस साइड को जाएंगे तो इज़राइल, और घूम कर जाएंगे तो यहाँ की तरफ एक गाज़ा स्ट्रिप पड़ती है। इसे थोड़ा और एक्सपेंड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये इज़राइल, और इज़राइल के अंदर अगर आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से अगर मैं एक्सपेंड करके आपको दिखाऊं यहाँ पर ये, तो यहाँ आपको पूरा का पूरा इज़राइल, फ़िलिस्तीन और गाज़ा स्ट्रिप नज़र आएगी। यहाँ इजिप्ट का ये सिनाई पेनिनसुला है, ये वाला इलाका, ये इज़राइल है। इज़राइल के बाद ये पूरा जो पार्ट है ये फ़िलिस्तीन है, जो पूरी की पूरी टेरिटरी के अंदर दबा हुआ है, और ये इस तरीके से ये फ़िलिस्तीन हो गया। और फ़िलिस्तीन के साथ साथ ये डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ पर सारा मामला या गड़बड़ चल रही है वो जेरूशलम है। इसी फ़िलिस्तीन की एक ब्रांच जो है, इन्हीं फ़िलिस्तीनियों की एक ब्रांच समंदर से लगी हुई है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को, जैसे कि नेट पे यहाँ नक्शे में भी दिखाई दे रहा होगा, इसे गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है। 2007 तक यहाँ पर पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का कब्जा था, लेकिन बाद में यहाँ पर हमास का डोमिनेंस इकट्ठा हो गया और इसे दुनिया ने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना। यहाँ तक कि इजिप्ट भी इस हमास के अगेंस्ट है, लेकिन 2007 के अंदर हमास ने इस पूरी गाज़ा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया, और लगभग 20 लाख लोगों की यहाँ पॉपुलेशन, 20 लाख फ़िलिस्तीनी इस इलाके के अंदर रहते हैं। यहाँ हमास आए दिन इज़राइल पर हमला करता है, और इज़राइल फिर बदला लेता है हमास से, और लाखों फ़िलिस्तीनी जो हैं वो लगभग अफेक्ट होते हैं। ऐसी सिचुएशन से इन दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ी से 6 अगस्त को, और 6 अगस्त को हमास और इज़राइल के बीच में टेंशन्स इस तरीके से बढ़ी कि इज़राइल ने इस गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर दोबारा से अपना डोमिनेंस या ताकत दिखाई, और जितने भी मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने जाते थे उन सबको रोक दिया गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया। जो भी गुड्स सप्लाई है वो इज़राइल ने, गुड्स सप्लाई जो है वो इज़राइल ने बाहर जाने से मना कर दी कि यहाँ से कोई भी जो गुड्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। मतलब गुड सप्लाई इज़राइल की गाज़ा स्ट्रिप की बंद कर दी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आई जब ओनली पावर प्लांट ऑफ गाज़ा स्ट्रिप, ओनली पावर प्लांट ऑफ गाज़ा स्ट्रिप जो है उसको डीजल सप्लाई करना बंद कर दिया गया।
अब डीजल उसको सप्लाई करना बंद कर दिया, तो डीजल सप्लाई होने से गाज़ा स्ट्रिप के अंदर बिजली चली गई, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ से भी 20 लाख बंदे ख़त्म हो, मतलब महरूम हो गए। 6 अगस्त से अब 6 सितंबर आने वाला है। 1 सितंबर को ये न्यूज़ आई है। अप्रॉक्सीमेट 1 महीने तक ये पूरे का पूरा लॉकडाउन कहें या कुछ भी कहें वो चलता रहा। अब सिचुएशन ये आई है कि गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, इसी गाज़ा स्ट्रिप के अंदर एक कोरोना पेशेंट मिला है। अब क्योंकि ये कोरोना पेशेंट मिला है और हमास के पास किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं बचा, ऐसे में हमास ने अपने आप को बीच में लिया कतर को, और कतर के शाह ने हमास और इज़राइल के बीच में एक भी समझौता किया और ये करवाया कि जिसके अंदर ये कहा गया कि हमास जो है, जो वो आग से फायर बलून्स छोड़ता है वो नहीं छोड़ेगा। दूसरा, जो बॉर्डर लाइन है, जो पूरी की पूरी जो बैरिकेटिंग लाइन है, उसके पास जाकर जो लोग वहाँ इज़राइल की तरफ अटैक करते थे और कॉन्टीन्यूसली बम्बार्डमेंट करते थे या एक्सप्लोजिव्स फेंकते थे, वो नहीं फेंकेंगे। जो फायरिंग है वो नहीं करेंगे, लड़ाई जो है वो नहीं करेंगे। बदले में इज़राइल से ये कहा गया कि आप यहाँ जो मछुआरे समंदर में जा रहे थे उसे जाने दीजिए, हमारी गुड्स की सप्लाई को रिज्यूम कीजिए, और साथ में गाज़ा स्ट्रिप का जो ओनली पावर प्लांट है उसे डीजल सप्लाई रिज्यूम कर दीजिए, ताकि यहाँ कोरोना फैलने से रोकने का हम कोशिश कर सकें। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमास जो है वो घुटनों के बल आता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ यूएई इज़राइल जो डील हुई है उसका इम्पैक्ट साफ नज़र आ रहा है। कतर कहीं ना कहीं हमास जैसे ग्रुप को अपने फेवर में लाना चाहता है, क्योंकि आज के दिन कतर को अगर आप देखेंगे तो वो टर्की, ईरान और चाइना के ग्रुप में शामिल होते हुए देर नहीं कर रहा, इसीलिए कतर यहाँ पर मीडिएटरशिप कर रहा है। तो जो भी ये न्यूज़ है ये कोई परमानेंट समझौता नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण ये दिखाई दे रहा है कि कोरोना पेशेंट पकड़ा गया, और कोरोना पेशेंट मिलने की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि पूरे गाज़ा स्ट्रिप के अंदर कोरोना फैल जाएगा, और ये जो हमास है ये पूरी सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए वो इज़राइल की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल की तरफ से इस मामले में किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि वो इस चीज़ को मान रहा है या नहीं मान रहा। लेकिन जहाँ तक माहौल बन रहा है और सिचुएशन है, इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट खबर आती हुई नज़र आ रही है कि हाँ, ये दोनों मान जाएंगे। इस चीज़ को, फ़िलिस्तीन मामले को अगर आपने समझना है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। मैंने प्रॉपरली पूरे फ़िलिस्तीन की कहानी को अच्छे तरीके से, अरब इज़राइल वॉर से फ़िलिस्तीन की कहानी को समझाया हुआ है। यहाँ एक ईरान का एंगल भी है हमास के साथ, वो भी आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि जब ये एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा तो तरीके से बताएंगे एग्रीमेंट में क्या क्या है और इसके पीछे की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। अभी ये छोटी सी डेवलपमेंट है जो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। आगे का समय में आगे डेवलपमेंट्स देखी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।